हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को वर्क पढ़ा रहा हूँ और टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। हम फिर से वर्क के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम वर्क से जुड़े हुए कुछ और कंसेप्ट देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, कभी कभी क्या करता है, इस प्रकार से एक वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग है। इसके अंदर क्या करता है, कोई इस प्रकार की आकृति बना देता है, ठीक है, समझ पा रहे। और इस आकृति का आपसे क्या कर लेता है, क्षेत्रफल पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन ये क्षेत्रफल आपसे तभी पूछेगा जब आपको इस वर्ग की भुजा के बारे में वो बताएगा, ठीक है। चलिए, ये वर्ग है तो भुजाएं क्या है, सब बराबर है, ए है, और यहाँ पे क्या है, समकोण है, ठीक है। अच्छा, आप सोचिए जरा कि आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए, इसके क्षेत्रफल को निकालने के कई सारे तरीके हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों बहुत अच्छे हैं, आप ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। हम क्या कर लें, हम अगर यहां से यहां और ये वाला यहां तक का क्षेत्रफल निकाल लें, जरा समझिए। हमने क्या कहा कि अगर हम ये वाला क्षेत्रफल निकाल लें, ये वाला, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये वर्ग है तो यहाँ पे ये लाइन क्या होती है, वर्ग की क्या होती है, विकर्ण होती है, विकर्ण होती है ना, बिल्कुल। ये लाइन वर्ग की क्या होती है, विकर्ण, ठीक है। यहां से हम विकर्ण डाल देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ये वाला क्षेत्र निकाल लिया, ये वाला क्षेत्र, ध्यान से देखिए, ये वाला क्षेत्र निकाल दिया, ठीक है। इस क्षेत्र में से हम क्या करते हैं, अगर हम ये वाला त्रिभुज वाला क्षेत्र को घटा लेते हैं, ये त्रिभुज वाला क्षेत्र क्या करें, घटा लें। मेरी बात समझ में आ रही है, घटा ले। यहाँ पे ये भुजा क्या है जी, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये ए, ठीक है। अगर हम ये त्रिभुज का क्षेत्र घटा लें तो हमें इस प्रकार से क्या मिलेगा, एक क्षेत्र मिलेगा, इस प्रकार से एक क्षेत्र मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, हमें इस प्रकार से क्षेत्र नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस क्षेत्र का एक और हिस्सा चाहिए इधर से, समझ पे आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और इसके क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये वाला क्षेत्रफल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्षेत्रफल मिलेगा, ये वाला, ठीक है। और उसको हम 2 से गुना करके ये कंप्लीट क्षेत्रफल ये वाला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इस वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और फिर सीखेंगे ये वाला कैसे हम निकालते हैं। चलिए सीखते हैं कि ये वाला क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। देखिए, इस वाले क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें वृत्त के बारे में थोड़ा जानना होगा। वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, ठीक है, बिंदुओं का बिंदुपात, बिंदुओं का बिंदुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ये समान दूरियां हैं, याद रखिएगा, समान दूरियां हैं, ठीक है, समझ पा रहे। चलिए थोड़ा सा जानिए, ये जो इसका केंद्र है, जो मुख्य बिंदु है, यहां से ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये जो परिधि होता है, यहां से यहां तक इसका मान जो होता है, ये होता है 2πr, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा अंदर है क्षेत्र, इस वृत्त के अंदर ये जो पूरा क्षेत्र है, इसका मान कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है πr², ठीक है। चलिए, अच्छा, अब ये जो r है ये क्या होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए, केंद्र से परिधि तक का ये जो दूरी होता है, जिसके बारे में आपको पता है कि ये समान होता है, यही क्या होता है, यही आपका r होता है, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, त्रिज्या हिंदी में, और अंग्रेजी में
रेडियस कहते हैं, ठीक है, रेडियस कहते हैं, इसी से आर निकला है, ठीक है। अच्छा, अगर ये रेडियस है और ये रेडियस जो है केंद्र से गुजर रहा है और दूसरी तरफ सरकमफ्रेंस को छू रहा है, सरकमफ्रेंस कहने का मतलब परिधि, याद रखिएगा, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं अंग्रेजी में, सरकमफ्रेंस कहते हैं, फ्रेंस, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं व्यास, क्या नाम देते हैं, व्यास नाम देते हैं। और व्यास जो होता है ये आर है, ये आर है, तो 2r के बराबर होता है, ठीक है, व्यास क्या होता है, 2r के बराबर होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, कुछ और चीजें हैं यहाँ पे जो आपके काम की हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये मिटा दूँ, चलिए। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ जरा समझिएगा, फिर से समझते हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये इसका केंद्र है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं केंद्र, ठीक है, सेंटर कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक क्या है, सॉरी, ये लाइन क्या है, त्रिज्या है। ऐसे ही इधर एक लाइन बढ़ा है तो ये भी क्या है, त्रिज्या है, समझ पा रहे। अच्छा, याद रखिएगा इस लाइन को, यहाँ से ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, यहाँ से ये जो लाइन है इसको हम नाम देते हैं चाप, ठीक है, अंग्रेजी में आर्क कहते हैं इसको, ठीक है, चाप, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये आर और ये आर, इस त्रिज्या के द्वारा ये जो हिस्सा है मैं इधर बाहर निकालता हूँ, ठीक है, ये जो त्रिज्या के द्वारा ये जो बना हिस्सा है इसको हमने बाहर निकाल दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या खंड, ठीक है, त्रिज्या खंड, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, आप जरा ध्यान दीजिए तो आपको आइडिया लगेगा, ये भी क्या है, एक वृत्त का सेक्टर ही है। कैसे इसको समझ लेते हैं, ठीक है, ये मैं मिटा दूं, चलिए अब समझिए। एक बात और याद रखिएगा, किसी भी सरल रेखा पर अगर कोई बिंदु स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 180 का, और अगर दोनों तरफ एंगल की बात करें तो इधर भी 180 का, तो 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो याद रखिएगा किसी बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक बिंदु है और ये 360 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये सरल रेखा है, 180 का एंगल इधर, 180 का एंगल इधर, 360 का हो गया। अच्छा, इधर से एक सरल रेखा डालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सरल रेखा क्या कर रही है, यहाँ पे इस 180 को दो भागों में बांट रही है, बराबर बराबर, ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हमने इस वृत्त के 4 खंड कर लिए। इसका एक खंड जो है मैं इधर बाहर निकाल दूं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्या मिलेगी आपको, आकृति मिलेगी। और क्या ये वाली आकृति सेम नहीं है। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए आप मिटा कर देखो ये वाली लाइन, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सेम है, समझ पा रहे। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो हम कहेंगे कि हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। ये लाइन फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं जरा इसको सीखिए। जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। जब 360 डिग्री का एंगल बनता है वृत्त के केंद्र पर तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि हमारा जो सेक्टर है उसमें कितने का कोण है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 90 से गुना कर दीजिए और 360 से भाग, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 360 से 360 डिग्री कट जाएगा, 90 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो जो काम हमने इधर किया वही काम हम यहाँ पे कर देते हैं, 90 डिग्री बट्टा 360 डिग्री, ठीक है, 9 का 36। तो आपने क्या देखा कि 90 डिग्री के एंगल पे,
ठीक है, क्षेत्रफल कितना बन गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि ये तो r है और यहाँ पे a है, ठीक है। तो इस r को a के साथ किस प्रकार से हम रिप्लेस करेंगे। देखिए, ये जो रेखा है ये तो वर्ग की भुजा है, और यही जो वर्ग की भुजा है ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये वर्ग की भुजा जो है यही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे r जो है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो यहाँ पे हम रख देंगे कितना, 90 डिग्री बराबर ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। समझ में आया। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। ये क्या है, एक त्रिभुज है, और आप इस तरीके से भी समझिए कि अगर कोई वर्ग है, ठीक है, अगर कोई वर्ग है तो इसके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, वो इस वर्ग को 2 बराबर क्षेत्रों में बांटते हैं। कैसे, वर्ग की भुजाएं तो समान होती है कि ये भी समान है, ये समान, ये समान, ये समान, ठीक है। तो अगर इस वर्ग को यहाँ से फोल्ड करोगे, यहाँ से इस प्रकार से फोल्ड करोगे तो ये वाली लाइन इस पे आएगी, ओवरलैप कर लेगी, इस लाइन, ये लाइन इसको ओवरलैप कर लेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये वर्ग का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का ये वाला क्षेत्रफल आधा है और ये आधा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ए भुजा है तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ठीक है, और हमें आधा क्षेत्रफल चाहिए तो हम 2 से भाग लगाते हैं। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। या फिर अब त्रिभुज है, यहाँ पे 90 का कोण है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई करके भी आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 आधार इसका a है, ऊंचाई भी क्या है, a है, तो क्षेत्रफल आ गया a स्क्वायर बाई 2, ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल में से इसको घटाएंगे तो ये वाला हिस्सा मिलेगा हमें, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, मैं मिटा रहा हूं, और अब मैं ये भी मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, इसका क्षेत्रफल फिलहाल तो निकालना है, और इसको डबल करके हमें ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ये वाला। तो हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 करके, ठीक है। पाई की वैल्यू आप याद रखना, पाई की वैल्यू जो होती है ना हर जगह 22/7 होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कभी नहीं बदलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 22/7 रखते हैं और गुना 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 7 में 4 से गुना करेंगे 28, और 28 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पे 28 से 28 में भाग लगाएंगे तो एक में 22 से गुना करेंगे तो 22 ए स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 14 से गुना करेंगे यहाँ पे तो 14 ए स्क्वायर, घटेगा तो कितना आएगा 8 ए स्क्वायर बाई 28। ये कटेगा 4 से, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 से काट लेते हैं, 2 से ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14, और फिर कट जाएगा 2 7, तो ए स्क्वायर बाई कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है, 2a स्क्वायर बाई 7 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। अब हमें क्या चाहिए, इस कंप्लीट का क्षेत्रफल चाहिए, इस प्रकार से चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 2a स्क्वायर बटा 7 में हम 2 से गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर बटा 7, ठीक है। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, और जब भी आपको इस प्रकार से आकृति दी जाए कि ये कोई वर्ग है, इसके अंदर इस प्रकार से कोई आकृति है, ठीक है, और इसकी भुजा मान लीजिए जो भी दे दे x, ठीक है, x y z कुछ भी,
तो आप यहाँ पे उस भुजा को रख के क्या कर सकते हैं, इस वाले भाग का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है क्षेत्रफल निकालने का। एक दूसरा तरीका क्या है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिएगा, 4a² बट्टा 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी आकृति को एक दूसरे तरीके से निकालने के बारे में सीखते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ इस प्रकार से तस्वीर थी कि ये कोई वर्ग है। ठीक है, अच्छा ये वर्ग नहीं लग रहा है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, ये आकृति है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका ये कलर्ड पार्ट, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है। अच्छा जरा सोचिए कि हम क्या कर लें, एक बार यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल निकाल दें, ये वाला निकाल दें जो हमने इस बार इससे पहले निकाला भी था, ये वाला क्षेत्रफल निकाल दें। ठीक है, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना आया था, πa²/4 आया था ना। अच्छा फिर से हम क्या करें, इधर से यहां से ये वाला एक क्षेत्रफल निकाल दें, ये वाला, तो आपके पास इस प्रकार से आकृति आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे भी 90, तो दोनों क्या होंगे, क्षेत्रफल समान, πa²/4। समझ पा रहे हैं? अच्छा अब समझिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। जब हम यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमने क्या किया, ये वाला पूरा फिगर लिया। ठीक है, पूरा फिगर। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमने ये वाला पूरा पोर्शन लिया, और दोनों का क्षेत्रफल निकालकर अगर हम जोड़ रहे हैं तो आपको क्या आइडिया लगेगा कि ये वाला फिगर जो है हम 2 बार ऐड कर रहे हैं। ये वाला फिगर 2 बार ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जरा इसको और अच्छे समझिए, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास इस प्रकार से तस्वीर होती, सिर्फ इस प्रकार से, ठीक है, सॉरी ये गलत मैंने कर दिया, इस प्रकार से तस्वीर होती, इस प्रकार से तस्वीर होती, तो ये क्या होता, ये पूरा ये वाला हिस्सा ये वर्ग का क्षेत्रफल होता, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से एक और लाइन जैसे ही ड्रॉ किया और अब हमने इसका भी क्षेत्रफल निकाल दिया और हमने इसका भी क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा हमने ये वाला लिफ एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसमें। ठीक है, तो वही हम करते हैं, इस एक्स्ट्रा लिफ को घटा लेते हैं, मतलब πa²/4 ये इसका क्षेत्रफल, और इसके साथ एक और फिगर इसको जोड़ते हैं हम, πa²/4। तो 2 बार हमने इस लिफ को ले लिया है। एक बार इस लिफ का क्षेत्रफल हम क्या कर लेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल को अगर हम इन दोनों क्षेत्रफल के योग से घटा लें तो ये लिफ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, घटा लीजिए, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a²। तो हमें क्या मिलेगा, ये लिफ वाला हिस्सा ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4πa² प्लस πa² माइनस a²। ठीक है, ये हो जाएगा 2a²/4 माइनस a²। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पाई भी तो है, 2πa²/4 माइनस a²। ठीक है, ये कट जाएगा 2, और इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। तो पाई का मान 22/7 a² और यहाँ पे 2 माइनस a²। ठीक है, ये हो जाएगा 14 एलसीएम 22a²